दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और एक बार फिर आप सभी का एसएससी क्लासेस पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो ये क्लास रहने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। नॉर्मली मतलब हमने देखो इस सीरीज में हमने 35 के आसपास क्वेश्चन तो कर लिए डाइस की। ठीक है, 35 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए और मेरे ख्याल से बहुत है इतने क्वेश्चन एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये लास्ट क्लास होने वाली है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना और कहीं से भी नहीं पढ़ना। एक दो क्वेश्चन और होते हैं पर वो नॉर्मल ही है, वो पूछे नहीं जाते इतने। ठीक है, तो ये आज लास्ट वाली क्लास है। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये देखो, अब क्या बोल दिया गया है, इन अ डाइस गिवन बिलो। एक डाइस दिया गया है नीचे, विच द नंबर विल बी ऑन द अपोजिट टू साइड साइड टू थ्री, यानी नीचे दिए गए हैं। इस बार तीन के विपरीत फलक पर ऐसा कौन सा अंक आएगा। अब कोई किसी के, ऐसे मान लो तीन है, तीन के कुछ भी अपोजिट में आएगा। अब तीन के कुछ अपोजिट में आएगा तो वो तो इसके नीचे आएगा, यानी हम तीन के अपोजिट में कुछ भी होगा नीचे आएगा। यानी जो इसके तीन के आसपास के नंबर होंगे, जो तीन के आसपास के नंबर होंगे वो इसके अपोजिट में तो होंगे नहीं, वो तो बगल में है जिसके आसपास के नंबर है। तो सबसे पहले हमें अगर अपोजिट पूछे ऐसे वाले क्वेश्चन में, अगर वो हमसे अगर सबसे पहले अपोजिट पूछे तो सबसे पहले ऑप्शन में से हमें वही काटने हैं जो तीन के आसपास में है। ये देखो, तीन पहले वाला डाइस में देखते हैं। ठीक है, इस वाले डाइस में हम देखते हैं। देखो ये दे दिया हमें तीन। अब तीन के साथ में कौन सा, दो, तो दो तो इसके अपोजिट में नहीं हो सकता। अच्छा, दो देखो है, नहीं है। ये देखो एक, तीन के साथ में क्या दे दिया, अब एक, तो एक अगर इसके साथ में तो इसके पीछे तो नहीं हो सकता अपोजिट, तो सबसे पहले हम ये काट देंगे। ठीक है, एक तो ही नहीं सकता अपोजिट में इसके। अब देखो तीन, सेकंड सेकंड वाले में देखते हैं। तीन, तीन के अपोजिट में हमसे क्या पूछ लिया इन्होंने, अपोजिट में पूछा है। अगर कोई इसके अपोजिट में है तो इसके अड़ोस पड़ोस नहीं हो सकता, तो वो छः, छः इसके जब बगल में बैठा है तो इसके नीचे तो हो नहीं सकता अपोजिट में, तो छः भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो पांच, इसी तरीके से पांच भी है, पांच इसके बगल में है। अगर से हम क्या पूछे इसका अपोजिट, तो जो इसके अपोजिट है वो तो हमें दिखेगा ही नहीं अपोजिट में क्या है, तो ये बगल वाला ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सर चार। जरूरी नहीं है इसमें हम एक कॉमन फेस देकर उसको वैसे लगाएं, इसको हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें हम थोड़े मिक्स क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगी। ठीक, ये वैसे भी लास्ट लास्ट ये इसका। अभी देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखा है, देखो एक ऐसे बना देते हैं। अच्छा, एक फेस छोड़ देंगे, अगला फेस पे ही आ जाएगा वापिस। ये ब्लैंक है तो अगला वाला भी एक ब्लैंक ही रहेगा। ठीक, अभी देखो एक डॉट है तो अगला वाला भी ब्लैंक रहेगा। यानी अगर एक डॉट है तो अगला वाला कैसा रहेगा हमारा, एक ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, और जो बच गया वो एक दूसरे के पीछे, यानी ये वाले एक दूसरे के पीछे में बताया गया। ये वाला, ये एक दूसरे के हमें पीछे बताया गया है। ये इसके पीछे बताया गया है। ठीक है, ये इसके पीछे। अब देखो, अगर ये वाला, ठीक, इधर देखो। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है तो ये एक दूसरे के बगल में तो नहीं होंगे। अब देखो एक दूसरे के बगल में है, किसी में नहीं, नहीं। ठीक है, अच्छा पहले वाले में देखते हैं, पहले में देखते हैं। ये रहा, तो इसके पीछे मान लेता हूँ कि इसके पीछे जो फिगर बनेगी वो यही बनेगी। ठीक है, इस ब्लैंक के पीछे एक और ब्लैंक हो सकता है। देखो दो ब्लैंक है, तो अगर एक ब्लैंक यहाँ पे तो एक ब्लैंक पीछे भी हो सकता है। एक यहाँ पे दे दिया हमें डॉट, तो इसके पीछे भी एक ब्लैंक हो सकता है, यानी पहला वाला पासा तो बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है पहला वाला पासा। दूसरे वाले में देखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक फेस दे दिया, एक कलर है, और यहाँ पे ब्लैक एंड, मतलब ब्लैक, ये ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया, एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं मान लेता हूँ कि इसके पीछे भी एक ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, ऐसे ही कहता है ना कि एक ऐसा रंगा हुआ हो और एक ऐसे ब्लैंक हो सकता है। अभी देखो एक ब्लैंक है, दूसरा भी ब्लैंक है। अगर एक ब्लैंक इधर है तो एक ब्लैंक नीचे भी हो सकता है, या फिर अगर एक ब्लैंक इधर है तो एक ब्लैंक इधर भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा वाला चेक करते हैं। एक ऐसे इधर बना हुआ है, एक मिनट, ये देखो। ठीक है, अच्छा पहला और दूसरा तो हो गया था, तीसरा वाला चेक करो आप। वैसे ये वाला ये भी हो सकता है कि इधर ब्लैंक है तो इधर ये भी हो जाएगा। और एक इधर भी चेक करो, अगर इधर कुछ बना हुआ है तो इधर भी कुछ बना हुआ होगा, इधर ब्लैंक है तो इधर ब्लैंक है।
और अगर इधर ब्लैंक है तो इधर एक डॉट हो सकती है, ठीक है। जैसे ब्लैंक के पीछे ब्लैंक, इधर ब्लैंक है तो पीछे भी एक ब्लैंक हो सकता है, इधर एक डॉट है तो इधर ब्लैंक हो सकता है, यानी अगर इधर एक डॉट है तो पीछे एक ब्लैंक, यानी चारों के चारों फिगर बन रही है हमारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये चारों इसके आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रखता हूँ, ये किसने पूछा गया है, एसएससी, देखो इसमें पूछा गया और इतना अच्छा क्वेश्चन है वाला। अब इसमें क्या बोला गया, ये फिगर दे दी, अगर हम इसको मोड़ दे मतलब क्यूब बना दे, यानी कि डाइस बना दे, क्यूब बना दे, तो हमें कैसा दिखेगा मोड़ने के बाद। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो अगर मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ, तो ये फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ बनेगा ये। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, देखिए ये बनेगा इस तरीके का। यानी अगर एक इधर गोला आएगा तो जो पीछे का जो फेज है हमें दिखेगा नहीं, उसमें पक्का वो ऐसा बनेगा, ठीक है। जो फेज हमें दिखेगा नहीं वो तो हमें ऐसा बनेगा, यानी जो ये गोला है और ये वाला फेज, ठीक है, ये वाला फेज के एक दूसरे के अपोजिट, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दिखेगा नहीं। अब ये देखो, अब जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये अगल बगल नहीं आ सकते, तो ये भी इसमें नहीं है। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट आ सकते हैं, तो ये अड़ोस पड़ोस नहीं आ सकते, सेम ऐसा ही है, ये भी नहीं होता। अब चौथा देखते क्या, अगर इसे मान लो इधर है तो एक पीछे ऐसी फिगर बन रही होगी, ये हो सकता है। इधर ब्लैंक है, इधर ही ब्लैंक है, देखो ना, दो ब्लैंक तो वैसे दिए हुए हमें, ठीक है। एक ब्लैंक के पीछे एक वैसे ब्लैंक आ जाएगा, और एक इस ब्लैंक के पीछे क्या एक ब्लैंक आ जाएगा, यानी इस ब्लैंक के पीछे वो ये ब्लैंक, तो दो ब्लैंक हो सकते हैं। इसके पीछे भी ब्लैंक हो सकता है, इसके पीछे भी एक ब्लैंक हो सकता है, ठीक है। इसके पीछे भी ब्लैंक हो सकता है, इसके पीछे भी, इसके अपोजिट में क्या कलर आ जाएंगे। तो चौथा इसका आंसर होगा, ठीक। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो इसमें कराया गया है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये वाला। अच्छा इसमें देखो, अब ये पूछा गया है एसएससी के अंदर का, ठीक है, 2006 में पूछा गया, ई जोन में पूछा गया। अब इसमें देखो, हमें ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अगर हम ऐसे कोई मान लो डाइस बनाना और किसी के हमसे अपोजिट में पूछ ले, तो हम करते क्या, इसे मतलब पहला वाला फेज लेंगे तो उसके अगले वाला फेज छोड़ देंगे, फिर को लेंगे। अब जैसे देखो, जैसे मैंने मेरे पहला वाला फेज ले लिया, अब फाइव, तो फाइव के अपोजिट मुझे क्या दिख गया, ये फाइव लिखा है, तो फाइव के अपोजिट क्या मिल गया हमें, चार। अब तुम बोलोगे हम इसके अपोजिट में कौन सा ले, ये ले या वो ले, या इस वाले के अपोजिट में हमें ये लेना ही लेना। तो सबसे पहले ध्यान दो, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें, ठीक है। अब जैसे मानो अगर ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और अगर मुझे कोई इसके अपोजिट में लेना है, तो जो इसके जो किनारे होंगे, इस वाले के किनारे होंगे, पीछे वाले किनारे से चिपके हुए तो नहीं होंगे। ये जो चिपके हुए किनारे, ये तो खाली इसके साथ साथ वाले हैं। इसका मतलब टू के अपोजिट में थ्री तो नहीं आने वाला, तो टू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, फिर सिक्स जाएगा। अगर ये इसके अपोजिट है तो ये इसके बगल में तो नहीं आ सकता। ये देखो, जैसे मान लो इसको मैं इसका अपोजिट पूछ ले, जो इसका अपोजिट होएगा कुछ भी पीछे होएगा, क्या उसके ऐसे चार कोने पीछे के इससे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। इसके चार कोने किनसे मिलेंगे, जो इनके अगल बगल के होंगे, और जो इनके अगल बगल है वो इसके अपोजिट तो हो नहीं सकते। इसे पांच के पीछे क्या हो जाएगा, चार। अब देखो इसका जो कोना है वो इससे मिल रहा है, यानी टू, टू और थ्री का कोना मिल रहा है, इसका मतलब टू और थ्री एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो टू के अपोजिट क्या है, सिक्स, यानी टू के अपोजिट क्या है, सिक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अब जो बच गया वो एक दूसरे के पीछे, ये देखो वन के पीछे क्या, थ्री, क्योंकि इनका देखो कोना भी नहीं मिल रहा है, तो वन के पीछे क्या आ जाएगा, थ्री। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वन, हमसे क्या पूछा गया, फ्यूड इज मेड यूजिंग अबव अरेंजमेंट विच वर्ड विल बी इन द अपोजिट फेज ऑफ द वर्ड वन, यानी जो वन वर्ड दिया गया है, यानी जो ये पूछा गया है वन, इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ठीक। तो हम देखा पांच के पीछे क्या है, चार, तीन के पीछे और दो के पीछे क्या, छह, और एक के पीछे क्या है, थ्री, और हमसे पूछा गया वन, यानी वन के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा थ्री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला पहला, ठीक है, थ्री इसका आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो सेम यही क्वेश्चन है, और ये 2006 में आएगा, देखो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और सेम हमसे क्या पूछा गया, ये पूछ लिया गया है कि ग्रीन के अपोजिट में क्या होगा हमसे, ठीक। जैसे पहला वाला अगर वैसे करेंगे, एक एक फेज छोड़ देंगे, सबसे पहले हम छोड़ देंगे, देखो दोबारा हमें जो दिख रहा है ब्लू, तो ब्लू का कुछ अगला होगा ये वाला, इसको छोड़ देंगे, यानी ब्लू के अपोजिट में कौन सा हो रहा है, ब्लैक, यानी ब्लू के अपोजिट में क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैक। अब हमें पहला तो मिल गया जो किसी के अपोजिट में, ठीक है। आप देखो ये दे दिया ग्रीन, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ध्यान से दे दिया। अगर ऐसे मान लो ग्रीन इधर है,
तो येलो इधर इधर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इधर इधर होंगे तो इसके फेस ऐसे चिपके हुए होंगे। अब देखो ये फेस इसके इसके चिपके हुए हैं, यानी ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से। हमें तो नहीं पता, तो नॉर्मल सी बात है, या तो इसके पीछे ये है या तो फिर ये आएगा। अब देखो ये वाला तो इसके पीछे पहले ही बता दिया, ब्लू के पीछे है, अब ये बच गया। अब इससे दूर तो यही है, क्योंकि पास का तो नहीं हो सकता, ये तीनों के तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों ही इसके अगल बगल है, तो इसके अपोजिट में जो होगा उसके कोने, ये देखो इससे भी इसका पहला कोना, दूसरा कोना, चौथा कोना, इसके अपोजिट कोने से कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ग्रीन के पीछे क्या आ जाएगा, येलो। ठीक, फिर ग्रीन के पीछे क्या आ जाएगा हमारा, येलो। ठीक है, और जो बच गया एक दूसरे के पीछे, यानी ब्राउन के पीछे क्या आ जाएगा, रेड। ब्राउन के पीछे क्या आ जाएगा हमारा, रेड। ठीक है, तो ये हमसे, अब हमसे देखो पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, कि ग्रीन के पीछे बताना है। ठीक है, ग्रीन। अब ग्रीन के पीछे क्या दिया गया हमें, तो भैया ग्रीन के पीछे दिया गया येलो। ठीक है, तो ग्रीन के पीछे क्या हो जाएगा हमारा, येलो। तो ऑप्शन ये वाला, थ्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमसे क्या पूछा दिया गया, की आकृति दी गई है और प्रश्न को मोड़कर एक घन बनाना है, ठीक है, एक क्यूब बनाना है फोल्ड करके। तो बोलता है आज अगर हम इसको मोड़ देंगे, इस वाले को फोड़ के अगर हम ऐसा कुछ क्यूब बना देंगे, तो इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इन चारों पासों में से ऐसा कौन सा है क्यूब जो इसको मोड़ने से बना है। ठीक है, अब देखो ये एक सर्कल इधर बना हुआ, एक सर्कल इधर बना है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे के पड़ोस में कभी नहीं आएंगे। ये देखो, ये पहले वाले में सेकंड वाले में एक दूसरे के पड़ोस में आ रहे हैं। अब जो अगर ये अपोजिट होते तो ये एक दूसरे के अगल बगल आते, नहीं आते। तो ये पहला नहीं है, क्योंकि अगल बगल है। अगर ये नहीं होते तो उसको हम मान सकते थे इसके अपोजिट में, तो नहीं है। अभी देखो ये कुछ ऐसा निशान सा बना हुआ है, इधर ऐसे कुछ फिगर सी बनी हुई है, और इसके बगल में भी, अगर इसके अपोजिट में भी एक फिगर ऐसे बनी हुई है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट में है तो ये एक दूसरे के अगल बगल कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब ये देखो, अब ये रह गया हमारा। ठीक है, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक फिगर ये रह गया हमारा, ये वाला। यहाँ से ऐसा कुछ कर दिया गया और एक नीचे कुछ ऐसा बना दिया गया। तो जो इसके पीछे होगा ये, ठीक है, इसके पीछे भी कुछ ऐसा बन रहा होगा, यानी ये इसके अपोजिट है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये अगल बगल कभी नहीं आएंगे। ठीक, अब इसमें देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, और ये क्या दे दिया उन्होंने? अगल बगल दे दिए। अब अगल बगल तो होंगे नहीं, इसका मतलब ये पासा भी नहीं बनेगा। अब देखो इसके पीछे एक सर्कल मान लेता हूँ, ठीक है, और इसके पीछे क्या मान लेता हूँ, ये मान, इसके पीछे एक और ऐसी फिगर बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये देखो सीजीएल के 2008 में आया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नया है। थोड़ा सा वीडियो जज जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं ना, तो आप सब ये ना वीडियो रोककर 5 सेकंड या 10 सेकंड इसको अपना सोल्व करा करो। ठीक, चलो। अब क्या बोला गया इसमें, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द ग्रुप, क्या बोला है, इस ग्रुप में कितने घन है, इस समूह में कुल कितने घन है, मैंने टोटल क्यूब बताने इसमें कितने। ठीक है, एक थोड़ा यूनिट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो किसने पूछा गया है, सीजीएल के 2013 में पूछा गया है। अब एक जरा ध्यान दो, अब हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम क्या करोगे, जो हमें दिख रहा है तुम उसी का उस पर लगा दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे मान लो ये एक है, और एक इसके पीछे एक और ऐसा क्यूब बना दिया गया। अब बताओ ये वाला क्यूब किसी न किसी के क्यूब के ऊपर तो खड़ा हुआ ही होगा। इसका मतलब एक और ऐसा होगा नीचे, है ना, यानी ये वाला क्यूब यहाँ पे तो हमें एक दिख गया, इसके नीचे एक और क्यूब बना होगा। यहाँ पे हमें देखिए इस वाली लाइन में दो क्यूब, और इस हम सारी पारी इस वाली लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और देखो एक ये, अगर मैं इसको पीछे कर दूं, इस वाले को पीछे कर दूं, पीछे कर दूं, यानी इस वाले के नीचे दो और दिए हुए हैं, यानी एक दो और तीन। तो तीन इधर है, दो इधर दिए, और इस वाले के नीचे देखो चार बने हुए हैं। पहला तो खुद हो गया, एक इसके नीचे बना होगा, फिर एक इसके नीचे ही पीछे साइड बना हुआ है पीछे, यानी चार इधर बनाए गए, यानी चार तीन सात, सात और तीन, चार तीन सात, सात और दो नौ, नौ और एक 10, यानी पहली वाली लाइन में कितने क्यूब है, 10। अब ऐसे इस वाली लाइन में पता करेंगे, जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें एक क्यूब मिल गया, ये और एक इसके नीचे वाले मिला देंगे तो दो क्यूब यहाँ मिल जाएंगे, और एक ये खुद हो गया, एक इसके नीचे हो गया, और एक इसके नीचे हो गया। जैसे इसके नीचे वाला, एक इसके नीचे वाला, यानी इधर हो जाएंगे तीन क्यूब, यानी
तीन और दो पांच और एक छः, तो छः क्यूब हो गया हमारे यहाँ। ठीक है। अब जैसे देखो ये एक हो गया, एक क्यूब यहाँ पे हो गया, और देखो एक ये रहा, एक और एक इसके नीचे भी होगा जिसपे ये खड़ा हुआ होगा, यानी दो क्यूब इधर बने हुए, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तीन, दो और एक तीन, और यहाँ पे एक। तो हमें टोटल से कितने क्यूब मिल गए, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, यानी 10 पहले वाली लाइन में, 6 दूसरी वाली लाइन में, 3 तीसरी वाली लाइन में, चौथी वाली लाइन में, तो कितने हो जाएंगे, 10 और 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20, तो इसमें पूरे 20 क्यूब है। या कुछ मत करो, तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल कर दो, ठीक है। अब ये देखो ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, अब ये एसएससी के अंदर पूछा गया था 2014 के सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था, एसआई वाले एग्जाम में, जैसे सीटो टाइप के होते हैं, उस एग्जाम में पूछा गया था। हमसे क्या पूछ लिया गया कि यदि ऊपर संख्या 6 दी गई है, तो पूछता है कि नीचे इनमें से कौन सा वैल्यू आएगी जो इसके नीचे होगी। सबसे पहले देखो, अगर छः छः पूछा गया, अब अगर दो दो वाली, फिर देखो छः और यहाँ पे कितना दे दिया, 6 और 4 दे दिया ना, तो पांच के पीछे तो पहली बात दो है। जब पांच के पीछे दो है, तो वो छह के पीछे तो हो नहीं सकते, तो पांच यहाँ से काट दो, कहीं में से काट दो। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर कोई वैल्यू छह के पीछे, तो इसके अड़ोस पड़ोस में नहीं आएगी। अब इसके अड़ोस पड़ोस में क्या दिया गया, 5 और 4 दिया हुआ, छह के अड़ोस पड़ोस में क्या दिया हुआ, 4 और 5। तो सबसे पहले 4 भी काट दो और 5 भी काट दो। इस वाले में देखो, इस वाले में हमको क्या दिया गया, 4 और 2, 4 और 2 नहीं हो सकते। अब देखो 4 और 2, ये रहा 4 और 2, ठीक है, ये रहा। अब क्या बच गया, अगर ये दोनों को मैंने, यानी 4 और 2 पहले वाले में भी है, 4 और 2 दूसरे वाले में भी, मतलब ये सेकंड वाली फिगर है, ये सेकंड वाली फिगर है, और ये थर्ड वाली फिगर है, थर्ड वाली। 4 और 2, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, एक आ रहा है। और इसके पीछे क्या आ रहा है, 4 और 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमसे पूछा गया कि 6 के पीछे क्या, तो 6 के पीछे क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इसके अपोजिट में आ रहा है, वो जो कॉमन फेसेस वाली है, दो कॉमन होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो 6 के पीछे क्या पूछा गया है हमसे, इसी कि ऊपर यदि संख्या 6 है तो नीचे क्या होगी, तो नीचे हो जाएगी हमारी, तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बस, आज के लिए इतना ही। अब हमारे डाइस से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, लगभग लगभग हमने 35 के आसपास क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 35 के आसपास हमारे क्वेश्चन हो गए, और हमारे लगभग 4 वीडियो होगी। जिन्होंने पहले ही वाली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले जरूर देखें, क्योंकि आपको आगे का चीज समझ में नहीं आएगी। पहली वाली फेज जो हमने वीडियो थी, वो रही थी हमारी कॉमन फेज के ऊपर, कॉमन फेज के ऊपर। सेकंड वाली वीडियो रही थी ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस, डाइस के ऊपर रही थी। तीसरी वाली रही थी हमारी स्टैंडर्डाइज, और एक जनरल डाइस के ऊपर। चौथी रही थी हमारी मिक्स क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके ऊपर रही है। ठीक है, तो ये चारों की चारों वीडियो हमने कर लिया, बस बहुत है, तो नहीं एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, या पुरानी वाली कुछ वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।